हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। इससे पहले कल हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, किन लोगों को इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो और उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हो। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट दी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब हम समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टाइप के बारे में। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर हम टाइप की बात करते हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो 3 तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, मेनली लार्ज कैप, मीडियम कैप एंड स्मॉल कैप। इसका बाइफर्केशन डिपेंड करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं कंपनी के जो मार्केट में फ्लोट हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय दी करंट मार्केट प्राइस। मतलब जो शेयर प्राइस होता है उस कंपनी का, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से कम है वो स्मॉल कैप में होंगे। 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ तक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी वो मीडियम कैप होगी, वेयर एज 20,000 करोड़ से ज़्यादा के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी जो होगी वो लार्ज कैप कंपनियां होंगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट स्टॉक्स डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न्स कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो तो वो थोड़ा स्टेबल होता है और उसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, बट आपको जो रिटर्न मिलता है वो स्टेडी होता है। तो अगर हम रिस्क पर्सपेक्टिव से चलते हैं तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है कि जैसे लार्ज कैप होगा वहाँ पर सबसे कम रिस्क होता है, देन मिड कैप में थोड़ा हायर रिस्क होता है, देन लार्ज कैप, और उसके बाद आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होती है। दैट मीन्स कि अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत अमाउंट भी डाला जाता है तो वो उस स्टॉक प्राइस को इमीडिएटली अफेक्ट कर सकता है। दैट मीन्स कि उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस पहले हुए भी हैं कि मैनिपुलेशन किया जाता है, पंप एंड डंप किया जाता है बाय फूलिंग दी रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर हम रिटर्न पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हो सकता है पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप में मिलता है, उसके बाद आपको मिड कैप में एंड देन लार्ज कैप में। दिस इज़ नॉट द सोल फैक्टर, और ये डिपेंड करता है बहुत सारे अदर फैक्टर्स पर भी, लाइक द सीजनैलिटी कि अभी मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि टॉप 100 कंपनियां जो होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं, और ये जनरली ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस, टाटा मोटर्स। देन 101 से लेकर के 250 की मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो कंपनियां होंगी वो मिड कैप में आती हैं, एंड 250 के ओवर एंड अबव जो होती है वो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं। उसके बाद और भी माइक्रो कैप, नैनो कैप होता है, बट हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर और बात करते हैं मल्टी कैप फंड के बारे में। मल्टी कैप फंड का मतलब होता है कि जहां पर अपॉर्चुनिटी होती है वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है बाय द फंड मैनेजर अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जहां पर भी उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं। लाइक अगर स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मेजर एलोकेशन जो होगा पोर्टफोलियो का वो स्मॉल कैप में होगा, और कुछ टाइम बाद उसको फिर से शिफ्ट कर दिया जाएगा जहां पर हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो इसीलिए ये अक्रॉस सेक्टर में प्ले करते हैं, और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी जो होता है वो वेरी होता रहता है, एंड डिफरेंट टाइम होराइजन्स के हिसाब से ये स्कीम्स जो है वो ऑपरेट करता है। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फ्लेक्सी कैप फंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है फंड मैनेजर को फॉर द एलोकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड कंपनीज ऑफ ऑल साइजेस। और ये फंड इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है सो दैट दी चेंजिंग मार्केट कंडीशंस को ये अडॉप्ट कर सके और उस पर अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके। इन दोनों टॉपिक्स को हम अगली वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं क्योंकि ये दो स्कीम्स मोस्ट पॉपुलर स्कीम्स हैं अमंग द इन्वेस्टर्स। अब हम बात करते हैं इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। तो ये फंड ऐसे होते हैं जो एग्जैक्टली इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है बास्केट ऑफ स्टॉक्स। लाइक इंडिया में निफ्टी 50 और सेंसेक्स जो है मोस्ट पॉपुलर है। निफ्टी 50 में टोटल 50 स्टॉक्स होते हैं, वेयर सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं। तो उसी तरह से ये फंड क्या करता है, ये फंड भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है इन इंडेक्स को बाय हैविंग द सेम कंपोजिशन इन द सेम वेट, so that they are trying to generate similar returns that of the index। इंडेक्स फंड और ETF को हम डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द इन्वेस्टर्स, और अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स नाउ दीज डेज आर प्रेफरिंग द इंडेक्स फंड्स एंड ETFs। नाउ लेट्स लर्न दी डिविडेंड यील्ड फंड्स। डिविडेंड यील्ड फंड्स उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको कैपिटल एप्रिसिएशन उतना नहीं चाहिए बट दे वांट रेगुलर इनकम थ्रू डिविडेंड। तो उन लोगों के लिए डिविडेंड यील्ड फंड सूटेबल है जिनको रेगुलर इनकम चाहिए थ्रू डिविडेंड, और कैपिटल एप्रिसिएशन इन स्कीम्स पे जनरली लो होता है।
इसके बाद आता है ग्रोथ फंड एंड वैल्यू फंड। वैल्यू फंड इज द कॉन्ट्रेरियन अप्रोच, जहां पर ऐसे स्टॉक्स को ढूंढा जाता है जो कि अंडर वैल्यूड है। दैट मीन्स कि जो उसका शेयर प्राइस है वो उसके ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता है और उसमें अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है। तो फंड मैनेजर्स ऐसे स्टॉक्स को ढूंढते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। वेयर एज ग्रोथ स्टॉक्स का मतलब होता है कि ऐसे स्टॉक्स जो अभी अपने प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं या फिर अभी रीजनेबल प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं बट उसमें हायर ग्रोथ पोटेंशियल है, तो इस केस में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लास्ट है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जो कि एक ऐसा स्कीम है जो आपको टैक्स बेनिफिट में हेल्प करता है, जो आपको डिडक्शन दिलाता है अंडर सेक्शन 80C और यहाँ पर लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स का। तो इस स्कीम में आप इन्वेस्ट करके अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हो एज वेल एज आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी अर्न कर सकते हो। बट द थिंग इज यहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड है। सो दैट्स इट अबाउट द इक्विटी म्यूचुअल फंड। मैंने आपको होलिस्टिक व्यू देने की कोशिश की है और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी इन चीज़ों को समझ सके। थैंक यू।